हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वेक्टर का। मिसलिनियस एक्सरसाइज है 5। ठीक है, आज के ये वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1 to 6 ये एग्जांपल्स कवर करेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसे आप खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके जो बचे हुए सारे एग्जाम्पल्स है वो हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, आज की ये वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to 6 देखेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, ये मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेक्टर या और ऑल फार्मूलाज ऑफ अ वेक्टर और इसके जो सारे एक्सरसाइज है वेक्टर्स के, अगर आपने किया हुआ है तो आप इसे बहुत इजीली कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहले सारे जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, फार्मूलाज है और जो प्रीवियस एक्सरसाइज है 1 2 3 4 5, ठीक है, वो आप ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है अगर आपने वो सब नहीं किया हुआ तो। ओके स्टूडेंट, तो मैं आज डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आज के वीडियो में क्वेश्चन 1 to 6 देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया स्टूडेंट्स। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल टू डी सी एंड डी सी इज इक्वल्स टू 3AB. M is midpoint of DC. Vector AB is equals to vector P and vector BC is equals to vector Q. ओके, फाइंड इन अ टर्म ऑफ पी एन क्यू। हमें इन टर्म ऑफ पी एन क्यू में वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका? वेक्टर ए एम का, वेक्टर बी डी का, वेक्टर एम बी का एंड वेक्टर डी ए का। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले जो गिवन कंडीशन है पहले उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेपेजियम हमें पता है क्या होता है। एनी टू साइड्स आप पैरेलल होते हैं, तो यहाँ पे इसे हम कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी डी आर ट्रेपेजियम। ओके, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जो डी सी है इज इक्वल्स टू 3 times ए बी है और एम इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। एम क्या है? मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। ठीक है, एंड ए बी इज इक्वल्स टू वेक्टर पी एंड वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू वेक्टर पी एंड वेक्टर बी सी इज इक्वल्स टू वेक्टर क्यू। ठीक है, तो अभी देखिए पहले जो गिवन कंडीशन है स्टूडेंट्स उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम एक एक करके बहुत ईजिली इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, डी एम डी सी दिया हुआ है हमें। डी सी इज इक्वल्स टू 3 times ऑफ ए बी दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज गिवन, वेक्टर डी सी इज इक्वल्स टू 3 times ऑफ ए बी दिया हुआ है एंड एम इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। एम इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। अभी देखिए स्टूडेंट्स, एम इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी मतलब क्या है, दिस इज इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर वी कैन राइट डी एम इज इक्वल्स टू एम सी, राइट। तो अभी क्या है, बट डी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 3AB। तो ये क्या हो जाएगा, इनको मैं टोटल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3AB बाय 2। तो ये मेरा DM क्या हो जाएगा, जो मेरा टोटल लेंथ है 3AB का, उसका 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो ये दोनों मेरा सेम हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, एंड हमें वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, वेक्टर पी दिया हुआ है। ठीक है, और बी सी क्या, वेक्टर देखिए अगर वेक्टर ए बी वॉट, वेक्टर ए बी इज वॉट वेक्टर पी, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी सी, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया, डी सी इज इक्वल्स टू 3 times ऑफ ए बी, तो इसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर वेक्टर डी सी इज इक्वल्स टू 3 times ऑफ वेक्टर ए बी, और ये क्या हो जाएगा 3 times ऑफ वेक्टर पी लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर पी। ओके,
यहाँ पे हमें दिया हुआ कंडीशन है, राइट। अभी देखिए यहाँ पर जब डी सी इज इक्वल्स टू 3 वेक्टर पी हो जाएगा तो यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डी एम डी सी को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, therefore we can write dm is equals to mc is equals to 3/2 ab की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, राइट, एक वेक्टर p। ठीक है, तो अभी ये देखिए सारे जो मैंने अभी यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, 3/2 वेक्टर p वेक्टर ये क्या हुआ, वेक्टर dm होगा, वेक्टर mc होगा, ओके, वेक्टर डी एम वेक्टर एम सी क्या हो जाएगा ये 3/2 p, ओके। और वेक्टर डी सी क्या है, हमें क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखा हुआ वेक्टर डी सी इज इक्वल्स टू व्हाट 3p टोटल, यहाँ से यहाँ वेक्टर डी सी इज इक्वल्स टू 3p। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। अभी हम क्या और एक चीज़ और दी हुई है, और देखिए बी सी वेक्टर बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट q, राइट। तो अभी हम ये सब चीज़ों को लेके ए एम वेक्टर बी डी वेक्टर एम बी और वेक्टर डी ए फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो अभी देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमें ए एम फाइंड आउट करना है वेक्टर ए एम हमारा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक बार साथ में अब बना के रख लेते हैं, ए बी सी डी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये एम है, राइट। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर बी सी इज इक्वल्स टू क्यू दिया हुआ है, तो सबको आपका डायरेक्शन पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ऑलरेडी आप प्रॉपर्टी आपको पता है, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल्स पॉइंट की तरफ हमारा डायरेक्शन होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें ए एम क्या होगा फाइंड आउट करना है, ए एम क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ये क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में यहाँ पर हमने देखा वेक्टर ए बी हमें पता है, वेक्टर बी सी हमें पता है और हमें एम सी पता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पता है, तो हम क्या लिखते हैं, पॉलीगोनल ए बी एम सी ए बी सी एम यूज़ करेंगे तो हमें ए एम मिल जाएगा, राइट। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन यूजिंग पॉलीगोनल लॉ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजिंग हम ये ए बी सी एम के हेल्प से ए एम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ओके। यहाँ पर इन यूजिंग पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, ऑफ वेक्टर फॉर पॉलीगोनल क्या दिया हुआ हमें, पॉलीगोनल हम क्या ले रहे हैं, ए बी सी एम, ए बी सी एम। ठीक है, ये हमारा पॉलीगोनल है, इसमें हम पॉलीगोनल लॉ फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या फाइंड आउट करना है, दिस। ठीक है, ए एम हम फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए एम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वेक्टर ए एम ए से एम तक हमें आना है, तो हम यहाँ से अगर ए से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा इनिशियल को टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए दिस प्लस दिस प्लस दिस, ए एम हमारा क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी एम। ठीक है, अभी लेकिन देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सी एम है उसका डायरेक्ट एम सी दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एम सी का वैल्यू पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। हमें ए बी पता है, ए बी क्या है, पोजीशन वेक्टर बी, बी सी क्या है, हमें पोजीशन वेक्टर क्यू पता है, और हमें एम सी पता है, एम सी इज इक्वल्स टू क्या है 3/2p, लेकिन हमें सी एम नहीं पता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सी एम क्या हो जाएगा, माइनस एम सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, ये माइनस एम सी हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी वेक्टर की प्रॉपर्टी में देखी हुई है स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेक्टर में देखा हुआ है। तो अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, और वेक्टर ए बी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी, बी सी हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, क्यू, और एम सी देखिए यहाँ पे 3/2, तो ये माइनस 3/2p। अभी इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए पहले दिस
1p माइनस 3p/2 करोगे तो ये 2p माइनस 3p/2 मतलब -p/2 हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं -p/2 प्लस q। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर किसका एम का मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड देखिए क्या करना है, वेक्टर बी डी फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, हमें ये दिया हुआ है। जो दिया हुआ कंडीशन है वो हम लिख लेते हैं। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, बी डी फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। तो यहाँ पर हमने बी डी कंस्ट्रक्ट किया, हमें बी डी फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। बी से डी मतलब वेक्टर बी डी फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। तो देखिए अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर हम ट्राइंगल देख रहे हैं बी सी डी। अगर हम एडिशन लॉ ऑफ अ ट्राइंगल देखेंगे तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें बी सी पता है, ये क्यू है, ये हमें 3/2 सॉरी ये 3p है, डी सी का क्या दिया हुआ 3p है, हमें बी डी फाइंड आउट करना है, राइट। तो अभी यहाँ पर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करेंगे इन दिस ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल क्या है, बी सी डी यूजिंग ट्रायंगल लॉ ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ यूज़ करोगे, देखिए यहाँ पे ये हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी डी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर को टर्मिनल पॉइंट इज दिस। तो यहाँ पे देखिए दिस 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 प्लस दिस इज इक्वल्स टू बी सी होगा। ठीक है, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू बी सी होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, या फिर हम बी डी लिखना है, बी डी इज इक्वल्स टू नहीं, हम ऐसे ही करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू पी सी होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, बी डी फाइंड आउट करना है। तो ये डी सी वहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल्स टू वॉट, बी सी माइनस डी सी। ओके, अभी यहाँ पर हमें बी सी पता है, वेक्टर क्यू है, और डी सी पता है, वेक्टर पी है। तो इन टर्म ऑफ पी एन क्यू में चाहिए था, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ तक ही हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, थर्ड इज एम बी, वेक्टर एम बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये साथ साथ में हम ये जो हर एक इसके लिए बना रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, जो हमें गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से ए बी सी डी दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये हमारा गिवन कंडीशन है। ओके, तो आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला हुआ है, एम बी। ये एम क्या है, हमारा मिड पॉइंट है, किसका, डी सी का। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, वेक्टर एम बी मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने सारे टर्म्स फाइंड आउट किए, ये हमारा क्यू है, ये हमारा 3/2p है, स्टार्टिंग में हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो अभी इन ट्रायंगल बी एम सी यूज़ कर लेंगे, जैसे हमने इसके पहले बी डी सी यूज़ किया था, अभी हम बी एम सी यूज़ कर लेते हैं। इसमें हम एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस होगा, राइट। एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल, ओके, इन ट्रायंगल बी एम सी या फिर बी सी एम यूजिंग ट्रायंगल लॉ। ठीक है, इसमें हम ट्रायंगल लॉ यूज़ करेंगे तो क्या होगा, दिस मतलब वेक्टर एम बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू एम सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं therefore वेक्टर एम सी इज इक्वल्स टू व्हाट, एम बी प्लस वेक्टर बी सी। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, वेक्टर एम बी फाइंड आउट करना है। तो ये बी सी यहाँ पे चला जाएगा, तो हमें वेक्टर एम बी इज इक्वल्स टू, ये वहाँ पर जाएगा एम सी माइनस बी सी, वेक्टर बी सी, राइट। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर बी सी हमें पता है, वेक्टर बी सी इज इक्वल्स टू वॉट, वेक्टर क्यूब, और वेक्टर एम सी क्या है हमें 3/2p। तो यहाँ पर लिख देंगे
एम सी इज़ वॉट 3/2 वेक्टर पी माइनस एम सी इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, तो ये आपका ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है अगर स्टूडेंट्स जो गिवन कंडीशन है आपको एक बार समझ में आ जाए, और जो प्रॉपर्टी है हमारे लॉज है, ट्रायंगल लॉ है, पॉलीगोनियल लॉ है, ठीक है, एडिशन लॉ। अभी नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना है, डी ए फाइंड आउट करना है। वेक्टर डी ए क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी आपको दिया हुआ है, दिस वेक्टर इज गिवन मिड एम इज मिड पॉइंट, राइट। तो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला, डी ए फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। ओके, तो अभी डी ए मतलब इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर देखिए पॉलीनोमियल दिख रहा है हमें, ए बी सी डी दिख रहा है। ओके, तो इसमें पॉलीनोमियल लॉ यूज़ करेंगे। तो देखिए ये सारे कहाँ पे, ये डायरेक्शन में जा रहा है, डी ए बी बी सी दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, राइट। तो हम क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। ओके, तो देखिए यूजिंग polygonal law of addition in polygonal, क्या हमारा ए बी सी डी दिख रहा है। ओके, इसमें पॉलीगोनल लॉ अप्लाई करेंगे तो ये देखिए अभी मैंने बताया ए बी बी सी इज इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी सी इज इक्वल्स टू डी ए प्लस ए बी प्लस बी सी, राइट। तो लेकिन हमें क्या डी ए फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये जो ए बी और बी सी वैक्टर है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए डी वेक्टर डी ए इज इक्वल्स टू वॉट, डी सी माइनस ए बी माइनस बी सी। ओके, तो अभी हमारे पास डी सी दिया हुआ है, डी सी क्या है, डी सी इज इक्वल्स टू 3p है, और बी सी हमें पता है क्यू वेक्टर क्यू है, और ए बी हमें पता है p है, राइट। ये हमें सब क्वेश्चन में दिया हुआ था, ऊपर हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, राइट। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, डी ए इज इक्वल्स टू वॉट, डी सी 3p माइनस पी माइनस क्यू। तो ये आपका देखिए रिक्वायर्ड आंसर क्या मिल जाएगा, 2p माइनस क्यू। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड डी ए वेक्टर डी ए मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट के सारे जो भी क्वेश्चंस थे उसके आंसर मिल चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है स्टूडेंट्स, द पॉइंट ए बी एंड सी हैव पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। द पॉइंट P is midpoint of AB. Find in the terms of AB BC the वेक्टर PC। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेक्टर PC फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। यहाँ पे हमें कोई पॉइंट्स दिया हुआ है, ए बी सी पॉइंट्स दिया हुआ है, और जो P है वो किसका मिड पॉइंट है, द P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए इसे हम यहाँ पर डायग्राम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम विदाउट डायग्राम कर सकते हैं। जो पहले गिवन कंडीशन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, द पॉइंट ए बी एंड सी हैव पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं जो पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर इज P। ठीक है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया लेट पॉइंट P हैविंग पोजीशन वेक्टर P, राइट। अभी हमें गिवन क्या है यहाँ पे, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, P किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है।
अभी जब P मिड पॉइंट ऑफ ए बी है तो देखिए स्टूडेंट्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट, अभी सपोज यहाँ पे एक पॉइंट P ए है, एक यहाँ पे एक पॉइंट B है और P यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। और सपोज इसका पोजीशन वेक्टर इज़ A, इसका पोजीशन वेक्टर इज़ B और इसका पोजीशन वेक्टर हमें P दिया हुआ है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर P इज इक्वल्स टू व्हाट, A प्लस B बाई टू लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट हियर पोजीशन वेक्टर P इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई टू, राइट। तो ये हमारा वेक्टर P इज इक्वल्स टू व्हाट, A प्लस B बाई टू, ओके। वेयर P हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, P इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ P, राइट। अभी यहाँ पर देखिए नाउ हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, वेक्टर पीसी फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। वेक्टर पीसी क्या होगा, वेक्टर पीसी, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखिए पीसी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में देखा हुआ है पी और सी दो डिफरेंट पॉइंट है, तो उसके जो पोजीशन वेक्टर है तो हमें क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर सी माइनस पोजीशन वेक्टर पी, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमें सी माइनस पी, ओके। यहाँ पर पी हमने जो फाइंड आउट किया है वो पुट कर लेंगे इन अ टर्म ऑफ ए बी सी फाइंड आउट करना है। तो ये जो पी का वैल्यू है ये इसे अच्छी, या तो आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए या ज़रूरत नहीं है, तो ये हम लिख देंगे पी का वैल्यू ए प्लस बी बाय टू, ठीक है। तो हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, इसे आप लिख सकते हो माइनस ए बाई टू माइनस बी बाई टू भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा और स्टूडेंट्स एज पर आवर टेक्स्ट बुक आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड इन द टर्म ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी द वेक्टर पी सी फाइंड आउट करने के लिए बोला था, राइट। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, इन अ पेंटागन ए बी सी डी ई शो दैट वेक्टर ए बी वेक्टर ई डी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर डी सी प्लस ई डी इज इक्वल्स टू टू ए सी, ठीक है। तो यहाँ में हमें पेंटागन दिया हुआ हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो अभी देखिए पेंटागन हमें पता है हैविंग 5 पॉइंट्स एंड 5 साइड्स, ठीक है। तो ये हम इसे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ये ए बी सी डी ई, ठीक है। ये हमारा पेंटागन हो चुका है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी हमें दिया हुआ क्या है, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी मतलब ए टू बी, वेक्टर ए ई मतलब ए टू ई, वेक्टर बी सी मतलब बी टू सी, डी सी मतलब डी टू सी और ई डी मतलब ई टू डी, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है ए टू सी, ए सी फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। यहाँ पर हम इसे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ए सी है, ए टू सी वेक्टर ए सी, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, बहुत इजीली इसे हम सॉल्व कर लेंगे। एल एच एस पार्ट लेंगे, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हमें करना है, शो दैट है मतलब, ओके। तो यहाँ पर क्या है एल एच एस, ए बी प्लस ए ई प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ई डी, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है, सिर्फ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना और अरेंज करना है, ठीक है। और हमें टू टाइम्स ऑफ ए सी करना है, ठीक है। तो अभी हम अरेंज देखिए कैसे कर रहे हैं, मैंने ए बी और बी सी को लिया, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, एडिशन लॉ ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने क्या किया, अरेंज किया, इसको इसके साथ लेके गए और बाकी के देखिए ए ई प्लस ए डी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है, पॉलीनोमियल लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा अरेंज किया, ए बी प्लस बी सी को साथ में लेके आ गए, इसको इसके साथ लेके गए और ये जो तीनों टर्म्स है उसको साथ में लेके गए, ए ई प्लस डी सी प्लस ई डी, ठीक है। आप ए डी को यहाँ पे पहले लिख सकते हैं। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स
अभी अगर हमने एडिशन लॉ ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल यूज़ किया, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। ओके, इन पॉलिनोमियल ए ई डी सी। अभी इसमें देखिए ए ई प्लस ई डी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। ए ई प्लस ई डी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए सी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये पार्ट आप चाहिए तो स्टार्टिंग में दिखा सकते हो, अच्छे से दिखा सकते हो, फिर उसके बाद LHS पार्ट लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 2AC। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये हमारा RHS आ जाएगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज़ ये हम इतना भी सिंप्लीफाई करेंगे चलेगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ये समझ सको, भूल ना पाओ बार बार। ओके, कैसे आ गया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल गया, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूफ किया हमने, ए बी प्लस ए ई प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ई डी इज इक्वल्स टू 2AC। ठीक है, तो ये हमारा हमने रिक्वायर्ड प्रूफ कर दिया, रिक्वायरमेंट जो भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, इफ इन पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल वेक्टर आर AC is this and BD is this, then find the adjacent side vector AB and AD। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें AB और AD जो है वो फाइंड आउट करना, हमें एक जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आपको समझना है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। यहाँ पे ABCD दिया हुआ है, मतलब AB इज इक्वल्स टू DC और BC इज इक्वल्स टू AD है। ओके, अभी पैरेललोग्राम में AB इज इक्वल्स टू क्या है, DC है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, और BC इज इक्वल्स टू AD है। ठीक है, अभी जब दो साइड इक्वल है, ठीक है, तो अभी वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। मतलब अगर AB का डायरेक्शन ये होगा तो DC का डायरेक्शन भी देखिए यही होगा। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों अपोजिट एक पैरेलल और इक्वल होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम में। अभी फिर जो BC, अगर हम BC को ये डायरेक्शन देंगे तो ये भी सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए पैरेललोग्राम का भी एज वेल एज वेक्टर का भी। ठीक है, तो ये हम ये समझ पाएंगे। तो अभी हमने क्या, यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, ये पैरेललोग्राम है, इसके वजह से देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर वेक्टर AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर DC, एंड वेक्टर BC क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वेक्टर AD। ठीक है, तो ये हमारा जो गिवन कंडीशन था उसके हेल्प से हमें ये मिल गया। ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायगोनल AC, ये जो हमारा डायगोनल है AC ये डायरेक्शन में है, और ये BD मतलब B से D है, AC मतलब A to C है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अभी देखिए हम अगर इसका हम डायगोनल फाइंड आउट करते हैं इन ट्रायंगल, हम AC की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अभी हम ट्रायंगल ABC, देखिए इसका डायरेक्शन क्या है, दिस एंड दिस, तो बाय एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल्स टू वॉट, AB प्लस BC लिख सकते हो। तो वी कैन राइट हियर वॉट, देयरफॉर वेक्टर AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। ठीक है, तो अभी लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, ये BC को हमने क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू AD, तो
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर AB प्लस AD। AD कहाँ से आ गया, यहाँ पे हमने वेक्टर BC इज इक्वल्स टू AD लिखा हुआ है, इसलिए आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, अभी सेकंड देखिए, इन ट्रायंगल, अभी यहाँ पर हम ट्रायंगल, अभी हमें BD लेना है। ओके, तो हम यहाँ पर ट्रायंगल यूज़ करते हैं BAD। ओके, तो यहाँ पे ट्रायंगल BAD, तो यहाँ पर इसका देखेंगे आप, डायरेक्शन देखेंगे इसका, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर है। ठीक है, इसमें अगर हम एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे तो AB प्लस BD इज इक्वल्स टू AD होगा, AB प्लस BD इज इक्वल्स टू AD होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BAD या फिर ABD। ओके, तो यहाँ पर बाय एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल देखिए, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेक्टर AD इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर AB प्लस BC। ठीक है, तो लेकिन हमें देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी BD है, ये BC नहीं है, BD है। ओके, क्योंकि डायगोनल फाइंड आउट करना है हमें, ये BD है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम एक एडजस्टमेंट करेंगे, हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो ये जो B का ये AB है उसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, BD डायगोनल मिल जाएगा AD माइनस AB। ओके, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। क्यों किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें डायगोनल चाहिए, यहाँ पे डायगोनल AC मिल गया है, यहाँ पे डायगोनल BD मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रॉम एडिंग इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अभी जो हमने जो दोनों इक्वेशन बनाए हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए AC लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट लेफ्ट हैंड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगा। तो AC प्लस BD इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, AB प्लस AD प्लस AD माइनस AB हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे AB प्लस AB माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2AD हो जाएगा। AC प्लस BD को हम क्या लिख सकते हैं, 2AD लिख सकते हैं, राइट। तो अभी देयरफॉर AD आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC प्लस BD, राइट। अभी आप क्वेश्चन में देखोगे कि हमें डायगोनल AC और BD का जो है दिया हुआ है वेक्टर। ठीक है, तो AC की जगह पे हम ये टर्म यूज़ कर लेंगे और BD की जगह पे हम ये टर्म यूज़ कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो AC क्या है हमारा, 2I प्लस 3J प्लस 4K, प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे B का साइन जो है वो देखिए चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे BD क्या है हमारा, -6I प्लस 7J माइनस 2K। ठीक है, तो देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 2I माइनस 6I क्या हो जाएगा, -4I, और 3 प्लस 7 10J, और यहाँ पे 4 माइनस 2, यहाँ पे प्लस 2K। ठीक है स्टूडेंट्स, IJK पे हमेशा कैप यूज़ करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो AD, वेक्टर AD इज इक्वल्स टू व्हाट, -2I प्लस 5J प्लस 1K। ठीक है, तो यहाँ पे हमें AD मिल गया है। अभी देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट देखोगे, AD और AB हमें पता है तो हम AC फाइंड आउट कर लें। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, AC हमें पता है और AD हमने फाइंड आउट किया, अभी हम AB फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा है हमने, AC इज इक्वल्स टू AB प्लस AD। ठीक है, तो हमारे पास देखिए AC और AD का जो वेक्टर है वो हमें पता है, हमें AB नहीं पता है, AB हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे AB क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू व्हाट, AC माइनस AD लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे AC का जो वेक्टर है वो लिख दीजिए, AC का जो वेक्टर है
हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और ए डी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है स्टूडेंट्स। ए डी यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, वो यूज़ कर लेंगे क्या, माइनस 2i प्लस 5j प्लस k। ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल्स टू वॉट, 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस माइनस प्लस i माइनस 5j माइनस k। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 4i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ए बी मिल गया, वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो देखिए ये स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड क्या पूछा हुआ था, वेक्टर ए बी एंड ए डी फाइंड आउट करने के लिए बोला था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ए डी फाइंड आउट किया, ओके, और यहाँ पर हमारा ए बी फाइंड आउट किया। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स, आप टेक्स्ट बुक का आंसर चेक करोगे तो जो टेक्स्ट बुक का आंसर है वो इनकरेक्ट है, थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हुआ है, हमारा जो राइट है आंसर। ठीक है, तो आपको ए डी और ए बी जो एडजेसेंट साइड ऑफ अ वेक्टर पूछा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर वेक्टर आई प्लस 2j एंड आई प्लस k, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो साइड ऑफ अ ट्राइंगल दिया हुआ है, हमें थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ए बी सी यहाँ पे हमारा ट्राइंगल दिया हुआ है। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हमें ये वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर बी सी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, दिस एंड दिस, तो हम एडिशन ऑफ ट्राइंगल यूज़ करेंगे, इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो हमें ए सी फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, लेट ट्राइंगल ए बी सी वेक्टर ए बी। ठीक है, हमने कंसिडर किया इन अ ट्राइंगल ए बी सी, हमें क्या दिया हुआ, एक साइड हमने वेक्टर ए बी कंसिडर किया, क्या दिया हुआ, आई प्लस 2j दिया हुआ है। ओके, और दूसरा साइड आई प्लस के दिया हुआ है, उसे हमने क्या कंसिडर किया, बी सी कंसिडर किया, इज इक्वल्स टू वॉट, आई प्लस के। ठीक है, ये हमने कंसिडर किया, थर्ड साइड फाइंड आउट करना है, तो हम ये इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एडिशन ऑफ ट्राइंगल यूज़ करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एडिशन ऑफ ट्राइंगल ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू वॉट, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू वॉट, ए बी प्लस बी सी। राइट, तो अभी हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमने कंसिडर किया, एक दो साइड पता है हमें, सपोज बी, और ये हमने यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू वॉट, ए बी हमने किसे कंसिडर किया, आई प्लस 2j को कंसिडर किया, और बी सी किसे कंसिडर किया, आई प्लस के को किया हुआ है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई प्लस 2j प्लस आई प्लस के, तो यहाँ पे आई प्लस आई 2i हो जाएगा, 2j प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक थर्ड साइड मिल गया, लेकिन अभी ये वेक्टर फॉर्म में है, हमें इस थर्ड साइड का लेंथ चाहिए, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ए सी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी होता है। तो अभी इसका वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 9 अंडर रूट 9 का मतलब क्या होता है 3, तो हमारा लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या मिल जाएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 यूनिट। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 3 यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये गिवन कंडीशन है, उसके हेल्प से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ अ सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, और बहुत ईजीली इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हमें पता है, अगर नहीं पता तो प्लीज़ उसको देखिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं। व्हाट इज़ गिवन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। ओके, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 एंड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें ये जो कंडीशन दिया हुआ है वो यूज़ करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है, हम वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म उस तरफ लेके जाएंगे या फिर सी को उस तरफ लेके जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये उस सी वहाँ पे जाएगा तो सी माइनस हो जाएगा, ये माइनस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी लिख सकते हैं, सी को हम उस तरफ लेके गए। ठीक है, तो अभी हम देखिए क्या करेंगे, एक हम ये स्टेप अपटेंड से कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ द साइड इट सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, सॉरी, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड। ठीक है, विथ इट सेल्फ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम माइनस सी कैप वेक्टर सी को वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस बी को ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस सी डॉट माइनस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी हमारा ए डॉट ए को हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस सी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट है, इसको पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, राइट, अभी बी को करेंगे बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने यूज़ की, यहाँ पर और यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर। ये देखिए ए डॉट बी 0 होगा, बी डॉट ए 0 होगा। ठीक है, ये सारे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हमें क्या मिल जाएगा, का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमें देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए और बी दिया हुआ है वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस ये 0 है, 0 ही रहेगा, ये 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 2, ये स्क्वायर वहाँ पे जाएगा, रूट हो जाएगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आज के ये वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन 1 to 6 के सॉल्यूशन हमने किया हुआ है। ठीक है, इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो बचे हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कुछ इशू है या फिर आपका कुछ सजेशन है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू।